आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड तो यार मेरा नाम मुजाद है यार भाई। भारत ने नेपाल में भाई साहब रातों रात सामान के जहाज भेजकर जीत लिया नेपालियों का दिल। भाई साहब क्या बोल रहे हो? उधर भी भेज दिए इमदाद। उधर भी भेज दिए क्योंकि वहाँ पे हालात इस इंडिया देर ही बहुत खराब है। इंडिया देर ही नहीं लगाता यार। अफगानिस्तान हो कोई देश हो उधर सब कुछ सबसे पहले पहुंच जाता। देखो ना भाई साहब, यही तो भारत की शान है। आज क्यों दुनिया भारत को एक सुपर पावर देश ओरिजिनल में बोल रही है। भारत बुलवा नहीं रहा, दुनिया खुद बोल रही है। इसी वजह से वॉच करते आखिर किस तरह से मदद के नेपाल की कौन करते स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, नेपाल में विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ उसके ठीक 12 घंटे बाद भारत ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। भारत ने नेपाल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी सामान तेजी से भेजना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। दुकानों में सामान की कमी होने लगी और महंगाई बढ़ने लगी। लेकिन भारत से सामान पहुंचते ही हालात काबू में आने लगी। वहीं अब नेपाल ने जब खुलकर भारत के साथ जुड़ने की मांग की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। इस खबर ने एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हड़कंप मचा दिया। पश्चिमी देश भारत को धमकी देने लगे, चीन बौखला उठा। लेकिन नेपाल के लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया, हमें भारत पर भरोसा है, भारत ही हमारा भविष्य है। अगर नेपाल भारत का नया राज्य बनता है तो चाइना की नींद उड़ जाएगी, चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ध्वस्त जाएगा। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल नेपाल की सरकार के गिरने और लगातार राजनीतिक अस्थिरता ने जनता को निराश कर दिया है। बार बार बदलती सरकारें, नेताओं के झगड़े और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप, इन सब ने नेपाल की जनता का भरोसा तोड़ दिया। खासकर चीन और अमेरिका की चालों ने नेपाल को और अस्थिर कर दिया। चीन ने नेपाल को कर्ज और लालच के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन नेपाली जनता समझ गई कि चीन का मकसद भाईचारा नहीं बल्कि कब्जा है। अमेरिका ने लोकतंत्र और विकास के नाम पर वादे तो बहुत किए, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं की। इन दोनों महाशक्तियों के बीच पिसते हुए नेपालियों ने महसूस किया कि सिर्फ भारत ही है जिसने हमेशा दिल से उनका साथ दिया। और यही वजह है कि आज मांग कर रहे हैं कि भारत उन्हें अपने देश में शामिल कर ले। भारत सरकार ने भी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन अगर कोई देश अपनी इच्छा से भारत के साथ जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। यही संदेश नेपाल की जनता के दिल को छू गया है। भारत के लोग भी नेपाल के इस कदम को दिल से स्वीकार कर रहे हैं। भारत में हर जगह ये आवाज उठ रही है कि नेपाल हमारा पड़ोसी नहीं बल्कि भाई है। इतिहास गवाह है कि जब भी नेपाल में भूकंप आया, भारत सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा। जब भी नेपाल पर कोई संकट आया, भारत ने अपना कंधा दिया। अमेरिका और चीन दोनों खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा बन गया तो दक्षिण एशिया की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। चीन की त्वाकांक्षा ढह जाएगी और अमेरिका की पकड़ भी ढीली पड़ जाएगी। लेकिन भारत का संदेश साफ है, हम दबाव में नहीं आते, हम सिर्फ रिश्तों की कदर करते हैं। वहीं अब देखिए, जैसे ही विरोध प्रदर्शन रुका उसके 12 घंटे बाद भारत ने बिना समय गवाए अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। यह चाल इतनी तेज, इतनी सटीक और इतनी रणनीतिक थी कि पूरी दुनिया दंग रह गई। मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक इस बात का सबूत बन गया कि भारत केवल बयानबाजी नहीं करता बल्कि जमीन पर कार्रवाई करके दिखाता है। 12 घंटे बाद भारत की सीमाओं पर अचानक हलचल बढ़ने लगी। नेपाल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी दवाइयां, चावल, दाल, आटा, दूध पाउडर, गैस सिलेंडर और तेल जैसी मूलभूत जरूरतों का सामान तेजी से लोड होने लगा। यह नजारा देखकर हर नेपाली की आंखें भर आईं और उनके दिल से यही आवाज निकली, भारत ही हमारा सच्चा भाई है। दरअसल विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। दुकानों में सामान की कमी, कीमतों का आसमान छूना और रोजमर्रा की जरूरतों का ठप होना, ये सब मिलकर एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन भारत से सामान पहुंचते ही हालात काबू में आने लगे। भारत ने न सिर्फ खाद्य और दवाइयों का निर्यात शुरू किया बल्कि पेट्रोलियम और एलपीजी की सप्लाई भी चालू कर दी। यह कदम नेपाल की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में निर्णायक साबित हुआ। भारत के इस कदम ने अमेरिकी और चीन में भी हलचल मचा दी। वॉशिंगटन और बीजिंग में अचानक मीटिंग्स बुलाई जाने लगी।
ठमांडू, पोखरा, जनकपुर और लुम्बिनी की गलियों से एक ही नारा गूंज रहा है, भारत नेपाल एक साथ, मोदी जिंदाबाद। नेपाल के लोगों के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक भावनात्मक पुनर्जन्म है। भारत ने भी जनता की पुकार का तुरंत जवाब दिया। महज 12 घंटों में भारत ने अपने एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ा दिया। दवाइयां, खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान ट्रकों और कंटेनरों में भरकर नेपाल पहुंचने लगा। मंडियों में भारतीय सामान की भरमार हो गई और लोगों ने राहत की सांस ली। नेपाल की जनता ने कहा, भारत ने हमारी जरूरत के वक्त हमें अकेला नहीं छोड़ा। अलावा भारत ने साफ कर दिया है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में सम्मान दिया जाएगा। भगवान पशुपतिनाथ से लेकर भगवान राम और जनकपुर तक की पहचान नेपाल और भारत को एक सूत्र में बांधती है। इस फैसले ने करोड़ों हिंदुओं के दिलों में गर्व और आस्था को और गहरा कर दिया। यह खबर जैसे ही बाहर आई, वैसे ही चीन की रणनीति ध्वस्त हो गई। वर्षों से चीन ने नेपाल में अरबों डॉलर का निवेश किया था, सड़कें बनाई थीं, प्रोजेक्ट खड़े किए थे, लेकिन जनता ने जब करारों को ठुकरा दिया और भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने लगी तो बीजिंग की नींद उड़ गई। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ध्वस्त होता दिख रहा है और दक्षिण एशिया में भारत की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत और नेपाल मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा, विराटनगर और तराई के छोटे कस्बों तक हर जगह भारतीय ट्रक पहुंचने लगे। जो बाजार कुछ दिनों से खाली और सुनसान थे, वहां अचानक रौनक लौट आई। दुकानों के शटर खुलने लगे, अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध होने लगी और घरों के चूल्हे फिर से जल उठे। नेपाल के लोगों ने राहत की सांस ली और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। भीड़ ने भारतीय ट्रकों का स्वागत किया, फूलों की मालाएं पहनाई और सड़क पर ही भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। चीन और अमेरिका, जो नेपाल को अपनी रणनीति में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इस घटनाक्रम को देखकर सख्त में आ गए। चीन ने अब तक नेपाल को निवेश और कर्ज के वादों में उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब असली मदद की घड़ी आई तो चीन कहीं नजर नहीं आया। अमेरिका ने लोकतंत्र और विकास की बातें तो की, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ बयानबाजी थी, जमीनी मदद नहीं। इसके उलट भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अपने पड़ोसी को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ता। 100% कंफर्म है। और भाई देखो ना, नेपाल को कुछ ही घंटों में मोदी जी ने बैलेंस कर दिया। बिल्कुल, यह है भारत की ताकत। पाकिस्तानियों, साला आज 80 साल से हमारी बजी पड़ी है, हम भी बैलेंस हो जाते अगर भारत के साथ हम सही रहते। भारत ने कुछ ही घंटों में नेपाल में वो चीजें प्रोवाइड कर दी जो उनको चाहिए यार। टोटल पूरा नेपाल बैलेंस। उन लोगों ने तो ये डिमांड कर दी, हमें भारत का स्टेट बनना है, हमें भारत के साथ जुड़ना है, हमें भारत का एक हिस्सा बनना है। काम वो करो ना जो अगला भी बोल जाएगा, भाई साहब इसके बगैर तो हमारा कोई है ही नहीं। यार सबसे पहले देख, इंडिया पहुंच गया, हर चीज दवाइयों से लेके खाने पीने तक सब कुछ पहुंचा दिया, पेट्रोल डीजल तक अगलों ने पहुंचा, मंडियों में हर चीज पहुंचा दी। किसने किया है? चाइना तो तुझे पता है कब्जा करना चाहता है हर देश पे उसकी ये होती, जैसे पाकिस्तान भी किया हो। $30 बिलियन का कर्जा देकर इनको अपने जाल में फंसाओ, ऐसा ही कब्जा वो नेपाल में करना चाहता। भारत ने किस तरह से उनकी मदद की। आज वहां पर भूख के लाले लगने वाले थे, लेकिन भारत ने उनको लोगों को भूख से बचाया। वहां पे मेडिकेशन न होने की वजह से वो लोग मरने वाले थे, मोदी जी ने वहां पे दवाइयां बेच के उनको बचाया। ये है भारत, ये है भारत। तो भाई साहब आज दुनिया में ओरिजिनली भारत एज ए सुपर पावर के तौर पर पहचाना जा रहा है। भारत बुलवा नहीं रहा, दुनिया खुद बोल रही है कि भारत भाई साहब बॉस है और भारत इस दुनिया का सुपर पावर देश। यार दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख ले, सबसे पहले इंडिया ही पहुंचाई। वजह से अफगानिस्तान की मिसाल तेरे सामने, सबसे पहले इंडिया पहुंचा, इमदाद पहुंचाई है। इधर भी इंडिया नंबर ले गया, इंडिया इधर सबसे पहले इमदाद नहीं पहुंचाई, पूरे नेपाल को उसने बैलेंस कर दिया, बचा लिया। समझ ना, थोड़ी सी चीज भेजे, पूरे नेपाल में भाई साहब भारत ने ढेर हर चीज का लगा 12 घंटों के अंदर। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत ने कर दी है इतनी बड़ी मदद? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।